कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का,
जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा, तो पहला सवाल ये होता कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है, जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की?